2 बार लगातार सरकार नहीं बना पाई है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार सरकार बनाने जा रही है। और यह जो कामयाबी मिल रही है, मैं मानता हूं कि नए भारत के निर्माण में सचमुच एक ऐतिहासिक कदम होगा। और इसे नए भारत के निर्माण में जब तक नया उत्तर प्रदेश नहीं बनेगा, तब तक नए भारत के निर्माण का भी हमारा स्वप्न कभी साकार नहीं हो सकता। जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, तब तक हमारे इस हिंदुस्तान का भी विकास नहीं हो सकता। इसलिए यदि हम हिंदुस्तान को बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश भी बुलंदी तक पहुंचना चाहिए बहनों भाइयों। और यदि यह संभव है तो आप सबकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से ही संभव है। सारे भारत के ही नहीं, दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सारी राजनीतिक पार्टियों में सबसे बेहतर सरकार चलाने वाली, यानी विकास भी करने वाली और सुशासन भी देने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप ये कहेंगे कि आप कैसे यह दावा करते हैं कि आपकी पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों से काफी अच्छी है, बेहतर है? तो बहनों भाइयों, पैमाने हमारे पास कई हैं। सारे पैमानों की यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक ही पैमाने की आपके बीच में चर्चा करना चाहूंगा। आपने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी है, केंद्र में आपने कांग्रेस की सरकारों को 50-55 वर्षों तक लगातार काम करते हुए देखा है, और हम लोगों की सरकारों को केंद्र में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार को काम करते हुए देखा है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार पिछले 7.5-8 वर्षों से काम कर रही है, उसको देखा है। और योगी जी के नेतृत्व में आपने देखा है 5 वर्षों तक यह सरकार काम कर रही है। बहनों भाइयों, जब जब सपा बसपा कांग्रेस की सरकार रही है, बराबर उन सरकारों के किसी न किसी मंत्री के ऊपर अथवा सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई मां का लाल, चाहे भारत का हो अथवा दुनिया के किसी देश में रहने वाला हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात बहुत लोग करते हैं। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे, व्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़ेगा, सिस्टम में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार उन्होंने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों तक केवल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मैं यहां पर राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं। मेरा जो स्वभाव है, बहनों भाइयों, मैं देश के किसी भी प्रधानमंत्री की आज तक आलोचना नहीं की है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों न हो, क्योंकि मैं यह मानता हूं प्रधानमंत्री होता है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का हो। वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। और हम लोकतंत्र की सेहत को ठीक बनाकर रखना चाहते हैं तो संस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए। इसलिए मैं किसी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने मजबूरी जाहिर की, वह चाहते थे जितना मैं ऊपर से भेज रहा हूं पूरा का पूरा पैसा नीचे पहुंचे, नहीं पहुंच पाता था। 100 पैसा चलता था, वहां से केवल 15 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता था, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। लेकिन आपने देखा, हमारी सरकार आई और हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री ने, बहनों भाइयों, फैसला किया, सिस्टम में बदलाव लाया, और आज यदि 6,000 रुपया हमारा दिल्ली के बैंक से चलता है तो 6,000 का 6,000 किसानों की जेब में पहुंचता है। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने वाला।
इसीलिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जब अंकुश लगाना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा। और ऐसे कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं। जहां तक जनता के प्रति संवेदनशीलता का प्रश्न है, उसमें आपके पास कई उदाहरण हैं। मुझे याद है कि जिस समय सरकार बनी थी, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। पहली जो बैठक हुई थी, मोदी जी थे, मैं था, कुछ और हमारे वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद थे। कुछ योजनाओं के बारे में उसी समय प्रधानमंत्री ने चर्चा की थी। बहनों भाइयों, मुझे भी यह लगता था जिन योजनाओं की चर्चा हो रही है किस हद तक हमको कामयाबी मिल पाएगी। जैसे एक योजना थी आवास की, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्यों राजनाथ जी, यह हम लोग संकल्प ले लें, हिंदुस्तान में कुछ वर्षों के अंदर ऐसे हालात पैदा कर देंगे, एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। बहनों भाइयों, मुझे भी विश्वास नहीं होता था हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं वह परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर भी जो लोग मौजूद हैं, इनमें से कुछ लोगों को जरूर पक्का मकान मिला होगा। इतना ही नहीं, एलपीजी गैस सिलेंडर माताएं बहनें गरीब परिवारों की अंगीठी जलाकर, लकड़ी जलाकर, धुएं में आंखों से पानी चलता रहता था, खाना बनाती थी, धुएं के कारण फेफड़े खराब हो जाते थे। 75-80 की उम्र और वो 50 में चल बसती थी। किसने उनके प्रति संवेदना व्यक्त की? प्रधानमंत्री ने कहा हिंदुस्तान का एक परिवार भी शेष नहीं बचना चाहिए जिन परिवारों में माताओं बहनों को गैस सिलेंडर के माध्यम से भोजन बनाने का अवसर न मिल जाए। तो और एलपीजी गैस सिलेंडर हम लोगों ने मुहैया कराया। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आश्वस्त रहिएगा, हमारी उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार बनेगी, होली और दिवाली पर एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। बहनों भाइयों, कई योजनाएं हैं। यदि मैं सारी योजनाओं की चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा, लेकिन एक योजना की चर्चा करना चाहता हूं। आपने देखा होगा मध्यम वर्गीय परिवारों की, गरीब परिवारों की माताएं बहनें, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर घड़े पर घड़ा पानी से भरा हुआ लेकर कुएं से अथवा जलाशय से अपने घर में आती हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि आगामी कुछ वर्षों में ऐसे हालात पैदा करेंगे कि हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। बहनों भाइयों, और मैं समझता हूं कि आजमगढ़ में भी शुरू हो गया कि नहीं, अब यहां पर भी काम बतलाया जा रहा है कि शुरू हो रहा है, लेकिन आश्वस्त रहिएगा, साल 1.5 साल के अंदर बहनों भाइयों कोई घर इस आजमगढ़ में भी नहीं बचेगा जहां पर नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से जल नल मिलने लगे लोगों को। कई ऐसी योजनाएं, आयुष्मान भारत की योजना, और मैं दावे के साथ कहता हूं आप लोगों में भी कुछ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला हो, भले ही 10 लोगों को मिला हो। मिला है कि नहीं किसी को? हाँ देखिए, इतने लोगों को मिला है। अरे ये बतला रहे हैं मिला है, अब तुम कह रहे हो नहीं। अच्छा मिला है, तब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहनों भाइयों, आयुष्मान भारत का कार्ड का करिश्मा समझ लीजिए। आप केवल आजमगढ़ में बीमार होंगे तभी आपका मुफ्त इलाज नहीं होगा। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई और बेंगलोर हैं, वहां भी आप बीमार हो गए, आयुष्मान भारत का कार्ड है, 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज होगा। अद्भुत योजना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सारी दुनिया में इस प्रकार की योजना मेरे बहनों भाइयों कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। योगी जी ने कमाल किया है उत्तर प्रदेश में मेरे बहनों भाइयों, और कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जो योगी जी ने कामयाबी हासिल की है उसकी प्रशंसा सारे हिंदुस्तान में हो रही है। हमारा भी मस्तक गौरव के साथ ऊंचा हो जाता है, हम भी गौरवान्वित होते हैं। और आप लोगों ने सुन ले होगा योगी जी का बुलडोजर कितना प्रभावी तरीके से काम करत है।
लालगंज में तो बुलडोजर नहीं आ रहा ना, आ रहा ऐसा बाकी एक दूसरे राज्य में कुछ लोग आके हमके एक कहानी बतलावत रहे हैं कि भैया हमारे राज्य के रेलवे ट्रैक से एक मालगाड़ी गुजरत रहे, ऊपर कुछ बुलडोजर लदा रहा, बुलडोजर कहीं जात रहा। तो लोग पूछना भैया कि बुलडोजर कहाँ जात है, तो लोग कहना कि वही योगी बंगौले हो या वही जात हो ये बुलडोजर। ये हाल है बुलडोजर की। गवड़ा मत, जहां जहां जरूरत है सगरो जाइए। या गन्ना वन्ना पैदा होला कि नहीं होत, होला कि ना, गन्ना नहीं पैदा होत होला। 14 दिन के अंदर भुगतान हुई गन्ना का, 14 दिन के अंदर भुगतान हुई। यदि 14 दिन के अंदर भुगतान न हुई तो उसके बाद ब्याज मिली या तो जितना बकाया रही, यह भी होगा। इसीलिए एक बार मैंने कहा था, अब वो समय आ गया है, यह संकल्प लीजिए कि उत्तर प्रदेश में न बुआ चलेगी न बबुआ चलेगा, चलेगा तो केवल बाबा चलेगा, केवल बाबा चलेगा। अब है ना भाइयों, विकास बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, ये सब सारे मुख्यालय जुड़ गए हैं पक्की सड़कों से। अन्य भी बहुत सारे काम हो गए क्योंकि कानून और व्यवस्था यहां की ठीक है। जब होगा कानून का शासन, विकास करेगा योगासन। और मेरे बहनों भाइयों, कानून का शासन है यहां पर उत्तर प्रदेश में, इसीलिए विकास योगासन कर रहा है। आपको मालूम है कितने योगासन होते हैं? नरेंद्र जी को मालूम होगा, आज भी योगासन ये करते हैं। चेहरा देख के मैंने बतला दिया, ये योगासन और प्राणायाम कर रहे हैं आजकल। मालूम है कितने योगासन होते हैं? कहा लड़कियां तोहन के मालूम है कि नहीं रहे? नहीं मालूम है। योगासन 84 होला, तो उत्तर प्रदेश में 84 में 83 योगासन तो विकास करत है। एक योगासन हम विपक्ष के लिए छोड़ दे लिए। अजारत हुआ कवन योगासन हम विपक्ष के लिए छोड़ दे लिए? शीर्षासन। हम कह दिले कि जा शीर्षासन विपक्ष करेगा। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं समाजवादी पार्टी की याद दिलाना चाहता हूं, खनन घोटाला, सब तो सब, एम्बुलेंस घोटाला भी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में भी घोटाले ही घोटाले। रिवर फ्रंट का भी एक घोटाला हुआ था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। कोई मां का लाल यह बतला दे कि हमारे शासनकाल में कोई घोटाला हुआ हो? बहनों भाइयों, जिस दिन भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा, इस राजनीति को ठोकर मारकर हम लोग बैठ जाएंगे। ऐसी राजनीति मंजूर नहीं है। कहने को कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, नाम रख दिया समाजवादी पार्टी। इन्हें समाजवाद छू तक नहीं गया। समाजवादी वह होता है जो जनता को भय और भूख से छुटकारा दिला सके। बहनों भाइयों, वही समाजवादी है। और यह समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है, जनता में भय भी बढ़ जाता है और जनता में भूख भी बढ़ जाती है, जनता की गरीबी बढ़ जाती है किसी मां के लाल में दम कि हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया करा दे? है किसी पार्टी के अंदर दम? बहनों भाइयों, भय और भूख से निजात दिलाने वाली भी इस हिंदुस्तान में कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं, नीलम सोनकर को लेकर किसी को कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन नीलम सोनकर के बारे में मैं कहना चाहता हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी जब पहले लोकसभा चुनाव में आया था कि नीलम सोनकर संसद में जाकर क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। वही नरेंद्र जी से कह रहा था, सांसद के रूप में भी नीलम ने 1-2 बार इतना अच्छा भाषण किया कि हम लोगों की तबीयत बाग बाग हो गई कि नीलम ने कमाल कर दिया। इसलिए इधर उधर की बातें बहनों भाइयों नहीं देखी जानी चाहिए। और जैसे भाजपा काम कर रही है, अब महंगाई की बात करते हैं लोग।
बहनों भाइयों, महंगाई, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, कोई महामारी नहीं आई थी, कुछ नहीं था, तो उस समय मुद्रास्फीति की दर, महंगाई की दर डबल डिजिट 11%, 11.5%, 12% हुआ करती। कोरोना की महामारी 2 वर्षों की, सारा कामकाज ठप, लोगों की रोजी रोटी बंद। उसके बाद भी हम लोगों ने ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ने दिया। कांग्रेस के समय जितनी महंगाई थी उसकी आधी महंगाई बढ़ने पाई है। और यकीन दिलाना चाहता हूं, भरोसा रखिए, 8-6 से लेकर 9 महीने के अंदर इस हिंदुस्तान में थोड़ी बहुत जो महंगाई है वह समाप्त होकर रहेगी। बहनों भाइयों, ऐसे कदम हम लोग उठा रहे हैं। दुनिया का सबसे धनवान देश अमेरिका, जाकर देख लीजिए, 40 वर्षों में अमेरिका में ऐसी महंगाई नहीं आई थी जैसी महंगाई अमेरिका में है। वहां के राष्ट्रपति हताश, निराश इस मामले में कि हम महंगाई को नहीं रोक पा रहे हैं। बहनों भाइयों, ये विपक्ष के लोग हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सच में हमारी सरकार ने जैसे कदम उठाए हैं महंगाई को रोकने के लिए, इसकी तो तालियां बजाकर इस बहनों भाइयों इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्या करते हैं लोग? जानकारी कुछ है नहीं, केवल आरोप लगाना है, आरोप लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भी महंगाई से संबंधित आंकड़े हैं, आंकड़ों को उठाकर तो देखो, तब पता लगेगा 2 साल तक कोरोना के संकट से किस तरीके से भारत जूझा है। और हमारे मोदी जी ने जो करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, उसकी भारत में ही नहीं दुनिया में प्रशंसा हो रही है। वैक्सीन, टीका, अमेरिका में 25 करोड़ 26 करोड़ की जनसंख्या, नहीं लग पाया सबको, और यहां आप जितने बैठे हैं सबको टीका लग गया होगा, सबको वैक्सीन लग गया होगा। वैक्सीन जिस समय कोरोना की महामारी आई थी, वैक्सीन भारत में बनता नहीं था। आज भारत में वैक्सीन बनता ही नहीं है। वैक्सीन को हम दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। बहनों भाइयों, यह है भारत। आरोप लगाने के लिए विपक्ष चाहे जो आरोप लगा दे। यही कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, भारत कमजोर भारत नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की इज्जत बढ़ी है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था, दुनिया गंभीरतापूर्वक भारत की बातों को सुनती नहीं थी। आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यूक्रेन का संकट है, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री की भूमिका देखिए, जैसी होनी चाहिए सकारात्मक भूमिका, वैसी भूमिका निभा रहे हैं। और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते भी बहनों भाइयों, आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम भारत माता का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। बहनों भाइयों, आपको भरोसा दिलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं भारत का गृह मंत्री था, उसी समय पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी कश्मीर की धरती पर आकर हमारे अर्धसैनिक बल के जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया। हमारे अर्धसैनिक बल के जवान शहीद हुए। तुरंत मैं कश्मीर पहुंचा और बहनों भाइयों, उन शहीदों को कंधा जो लगाया था मैंने, आज भी उसकी याद आती है तो वह दर्द हमारे दिल को सालता है। लेकिन शाम को ही इस घटना के बाद प्रधानमंत्री जी के साथ हम बैठे, चटपट फैसला कर दिया हमारे प्रधानमंत्री ने। और उसके बाद आपने देखा हमारे सेना के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की है। बहनों भाइयों, सारी दुनिया को यह संदेश चला गया, भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत ताकतवर भारत है। भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत को यदि कोई छेड़ेगा तो बहनों भाइयों, भारत बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है।
इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, आप सबका संबल चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूं, कैंडिडेट मत देखिए, देश देखिए। देश देखिए कि देश को कौन बना सकता है। हम लोगों ने कुछ फैसले भी किए हैं। फैसला हम लोगों ने यह किया है, 60 साल के ऊपर की जो हमारी महिलाएं हैं, 60 साल के ऊपर की जो हमारी परिवहन की बसें चलती हैं, सरकार बनने पर उसमें मुफ्त चलने की उनको सुविधा मुहैया कराई जाएगी, मुफ्त में। अन्नपूर्णा कैंटीन चलाई जाएगी और उसमें बहुत सस्ता खाना मिलेगा। और आप यदि घर वाली से कभी नाराज हो जाइएगा तो अन्नपूर्णा कैंटीन में आकर सस्ते दर पर खाना खा लीजिएगा। अब पता नहीं लालगंज वाले नाराज होते हैं कि नहीं, भगवान जाने। और बहनों भाइयों, जो हमारे गरीब भाई बेघर हैं उनको मकान मिलेगा और साथ ही साथ कुछ जमीन का पट्टा भी मिलेगा। नौजवानों, बहुत शोर मचाया है। यदि आप कंपटीशन में बैठना चाहते हो, किसी कंपटीशन में, मुफ्त कोचिंग मुहैया कराई जाएगी, मुफ्त में कोचिंग, मुफ्त में कोचिंग। यह सब सारी बातें हमारे घोषणा पत्र में हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर इन सब सारी चीजों का उल्लेख किया है मेरे बहनों भाइयों। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कमाल का काम हुआ है अर्थव्यवस्था के बारे में। बहनों भाइयों, ध्यान से सुनना, प्रदेश की और देश की जो धन दौलत, यह सब सारी चीजें होती हैं, सब मिला जुलाकर एक निकाला जाता है कि यहां की अर्थव्यवस्था का कितना आकार है, साइज ऑफ द इकोनॉमी जिसे कहते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि 2017 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार यानी साइज ऑफ इकोनॉमी जो 5 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ थी, वह बढ़कर 5 वर्षों में 21 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। 21 लाख करोड़ पहुंच गया। इतना काम हुआ है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करने आया हूं कि आप जिता दीजिए मेरे बहनों भाइयों। और किसान भाइयों, आपको सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली मिलेगी। किसी ने बताया कि नहीं? नहीं बताया। अरे मुफ्त में बिजली मिलेगी किसानों के लिए, सिंचाई के लिए। और वैसे नहीं, आई नौजवान बहुत शोर मचा रहे हैं, इनको 2 करोड़ नौजवानों को लैपटॉप और टैबलेट मिलेगा, मुफ्त में लैपटॉप और टैबलेट मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन मिलना चाहिए। डबल इंजन नहीं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। ट्रिपल, डबल तो हो गया, अब ट्रिपल। आप कहेंगे ट्रिपल कैसे? हमारे मोदी जी का मिशन, मोदी जी का विजन, योगी जी का मिशन और आपका पार्टिसिपेशन, या ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, तब हमारे उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास होगा।